Hello students, welcome back to Pragati Mantra classes. My name is Shivangi Agarwal and I am your mentor for upcoming TAT examination. तो बच्चों, अब जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में फूड का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, यानी कि जो हमारी सीरीज़ में सिलेबस में सेकंड चैप्टर है वो स्टार्ट करा हुआ था। हमने उसमें क्या जाना, फूड के बारे में जाना, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में जाना, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, क्या क्या इसके सोर्सेस होते हैं, ये हमारी बॉडी में किस तरीके का काम करते हैं, वो सब हमने पढ़ा था। आज हम उसी लेक्चर का सेकंड पार्ट कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है माइक्रोन्यूट्रिएंट, यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व। अब इसमें जनरली हमारे क्या आते हैं बच्चों, इसमें हमारे आते हैं विटामिन्स और इसमें हमारे आते हैं मिनरल्स। अब जैसे कि जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था बच्चों, एक चीज़ का खास ध्यान रखेंगे, जो बच्चे हमारे इस चैनल पे पहली बार आज हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं वो इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देखें, अदरवाइज़ आप इसको पूरी तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो बच्चों अब देखो, जैसा कि मैंने आपको फैट पढ़ाते टाइम बताया था कि हमारे कुछ फैट्स ऐसे होते हैं जो कि नेसेसरी होते हैं, किसके लिए, कुछ विटामिन्स के उनके सॉल्यूशन के लिए, मतलब उनको अगर हमें घोलना है तो उनके लिए हमें फ़ैट्स का कुछ नेसेसरी होते हैं। तो इसी बेसिस पे जो हमारे विटामिन्स होते हैं बच्चों, वो दो तरीके के हो सकते हैं। तो पहले हम थोड़ा माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात कर लेते हैं कि माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट ऐसे तत्व होते हैं जो हमारी बॉडी में लेस अमाउंट में ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, नीड्स इन लेस अमाउंट, स्मॉलर इन साइज। इसमें हम पहली बार बात कर रहे हैं, लेके चलते हैं अपने विटामिन्स को। हिंदी में इनको विटामिन ही बोला जाता है, ठीक है। अब देखो विटामिन्स का हमारी बॉडी में क्या रोल हो सकता है। जो विटामिन है हमारे, वो हमारे किस किस चीज़ों में हमारे हेल्प करते हैं, हमें डिसीज़ फ्री रखने में। मतलब विटामिन्स का क्या काम होता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड की डिसीज़ होती है उससे लड़ने के लिए ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज़, बीमारियों से बचाता है, ठीक है बच्चों। अब एक आपको खास बात ध्यान रखनी है, वो क्या ध्यान रखनी है कि केवल और केवल एक विटामिन ऐसा होता है जो कि हमारी बॉडी खुद से बना सकती है। वो कौन सा होता है, वो होता है हमारा विटामिन डी, जो कि सन की प्रेजेंस में हमारी बॉडी खुद से बना सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। प्रिपेयर बाय आवर बॉडी इटसेल्फ, हमारी बॉडी में ही अपने आप बना लिया जाती है। अब देखो बच्चों, अब हम अपना क्लासिफिकेशन करते हैं, अब हम पढ़ते हैं अपने विटामिन्स के टाइप्स के कि हमारे विटामिन्स होते कौन कौन से हैं। तो हमारे विटामिन्स ए, बी, सी, डी, ई और के, ये हमारे पास कुछ विटामिन्स होते हैं। लेकिन मैंने आपको फैट्स के पार्ट में बताया था कि मैंने आपको बताया था ना ये कीड़ा, इसीलिए मैं कह रही हूँ बच्चों कि अगर आप लोग चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ इसके फर्स्ट पार्ट को जाके ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये लेक्चर पूरा समझ में आएगा अच्छे से। तो अब हम बात करते हैं विटामिन्स की कि हमारे पास कौन कौन से विटामिन्स होते हैं और किस किस के कमी से हमारी बॉडी में किस किस तरह की डिसीज़ हो सकती हैं। प्लस हम उनके केमिकल नेम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि उनके केमिकल्स नेम ना बच्चों कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। वो आपको एक केमिकल नेम दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि बताओ ये किस विटामिन का नाम है, या फिर इसका उल्टा अपोजिट आ सकता है क्या, कि वो आपको विटामिन के ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा कि किसका केमिकल नेम है। तो जैसे भी क्वेश्चन आए हमें हर तरीके से प्रिपेयर रहना है। तो आपको ये पूरी की पूरी लिस्ट मैं भी बनवा रही हूँ, आपको वो बहुत अच्छे से याद रखनी है। और इसके लिए मैं आपको एक अभी ट्रिक भी बताने वाली हूँ। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो लेट्स मूव टू टाइप्स ऑफ विटामिन्स। तो एक टेबल बना लेते हैं इसके लिए।
यहाँ पे हम लिख लेते हैं अपने विटामिन, यहाँ पे हम लिख लेते हैं उसका केमिकल नेम यानी कि रासायनिक नाम, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं उससे होने वाली, उसकी कमी से होने वाली डिसीज। तो विटामिन को हिंदी में विटामिन ही बोलेंगे, केमिकल नेम यानी कि उसका रासायनिक नाम, और डिसीज का मतलब बीमारियां, कि अगर ये वाला विटामिन की कोई कमी हो जाएगी तो हमें कौन सी बीमारी हो जाएंगी, इन सब चीज़ों के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए की, जिसका केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। बच्चों अब एक बात ध्यान रखना कि जो रासायनिक नेम मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ वही सेम टू सेम नाम हिंदी में होगा, तो मैं उसको नहीं लिख रही हूँ। आई होप आप लोग ये समझ लेंगे। तो रेटिनॉल की कमी से हमें किस तरह की बीमारी हो जाती है, हमें आइज़ की प्रॉब्लम होने लगती है और स्किन में प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे इसमें कि हमारे पास कौन से विटामिन होते हैं जो वाटर सोल्यूबल्स होते हैं और कौन से विटामिन होते हैं जो हमारे फैट सोल्यूबल होते हैं। इसीलिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन भी दिया था जिसका आंसर मैं आपको भी बताने वाली हूँ। कि मैंने आपको बोला था, पूछा था एक क्वेश्चन कि बताओ फैट हमारी बॉडी में नेसेसरी एविल क्यों माना जाता है। तो हमारे चैनल से भी जुड़े रहिए, जिसका आंसर आपको इस वीडियो के लास्ट में मैं देने वाली हूँ। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट विटामिन की तरफ, दैट इज विटामिन बी। लेकिन बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो विटामिन बी है इसके भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो उन सारे पार्ट्स को याद रखने के लिए हम एक छोटी सी ट्रिक यूज़ करेंगे। आई होप आपको वो पसंद आएगी, तो आप हमसे जुड़े रहिए और उस ट्रिक को हम देखते हैं अब क्या है। तो अब विटामिन बी हमारे कौन कौन से होते हैं बी में, तो पहला होता है विटामिन B1, देन 2, देन 3, 4 नहीं होता, फिर 5, 6, 7, 8 नहीं होता, 9, देन 12। ये होते हैं हमारे कुछ विटामिन बी। अब हम देखते हैं इसकी एक ट्रिक। तो देखो इसकी ट्रिक क्या है, जो मैं ये लेटर्स लिख रही हूँ यहाँ पे ब्रैकेट में। इसका मतलब क्या है बच्चों, ट्रेन, TRN, ट्रेन, पुल पर बहुत फास्ट चली। अब इस ट्रिक को यूज़ करते हुए हम इनके केमिकल नेम्स को देखेंगे कि इनके केमिकल नेम्स क्या होते हैं। तो टी से हम याद रखेंगे, टी से होता है हमारा थियामिन, टी फॉर थियामिन, आर फॉर राइबोफ्लेविन, एन फॉर नियासिन। बच्चों आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखो ट्रेन से हमने 3 नाम देख लिए, कौन कौन से, पहला हमने देखा थायामिन, दूसरा हमने देखा आर से राइबोफ्लेविन, और एन से हमने देखा नियासिन। देन पुल से मतलब है पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, तो पुल से हम याद रखेंगे पेंटोथेनिक एसिड, पर से हम याद रखेंगे पायरीडॉक्सिन। तो पर से हम याद रखेंगे क्या, पायरीडॉक्सिन। बहुत से हम याद रखेंगे बायोटिन। ठीक है, बहुत से हम याद रखेंगे बायोटिन, और फास्ट से हम याद रखेंगे फॉलिक एसिड, और चली से हम याद रखेंगे साइनो कोबाल अमीन। बच्चों यहाँ से एक बार एक क्वेश्चन बना था, ध्यान रखने ना, कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें जो हमारा कोबाल्ट होता है, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, वो पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, उसका नाम होता है हमारा विटामिन B12, और इसका केमिकल नेम क्या होता है, साइनो कोबाल अमीन। अब ऐसे ही मैं आपको फॉलिक एसिड के बारे में बताती हूँ। देखो बच्चों, आपने देखा होगा कि जब हम एप्पल को काट के रख देते हैं थोड़ा टाइम के लिए, तो वो एप्पल रेड हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें फॉलिक एसिड प्रेजेंट होता है। जो हमारा उसमें रेटिनॉल प्रेजेंट होता है वो किस में कन्वर्ट होने लगता है, फॉलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए बच्चों जो हमारा एप्पल होता है वो थोड़े टाइम बाद रेड हो जाता है। अब हम देखते हैं इनसे होने वाली डिसीजेज, कि थायामीन की कमी से या विटामिन B1 की कमी से हमारी बॉडी में हो जाता है बेरी बेरी रोग, बेरी
बेरी। इसी तरीके से अगर मैं राइबोफ्लेविन की बात करूं तो राइबोफ्लेविन की कमी से हमारी जो बॉडी स्किन होती है वो कैसी हो जाती है बच्चों, वो हो जाती है ड्राई। तो अब याद रखेंगे इस ट्रिक को भी और इनसे होने वाली डिसीज को भी। नेक्स्ट हम देखेंगे नियासिन की कमी से हो जाता है पेलेग्रा, PELAGRA, पेलेग्रा। देन नेक्स्ट आता है हमारा B5 दैट इज पैंथेनोइक एसिड, और इसकी कमी से देखो ये बहुत रेयर होता है, बहुत जल्दी से किसी कोई बीमारी नहीं होगी, लेकिन इस बीमारी में होता क्या है, इस बीमारी में जनरली इंसान को नींद नहीं आती, इंसान बहुत थका थका फील करता है, उसको नॉजिया जैसा, वॉमिटिंग जैसा फील होने लगता है। तो वैसे तो बहुत रेयर है ये, बट फिर भी आप इसमें लिख सकते हैं इंसोम्निया। इंसोम्निया एक बीमारी होती है जिसमें कि किसी पर्सन को नींद नहीं आती। नेक्स्ट पायराडॉक्सिन, इसमें क्या होता है बच्चों, एनीमिया, यानी कि हमारे ब्लड में खून की कमी हो जाती है। सेम फॉलिक से भी, और B12 और बायोटिन की कमी से बच्चों हमें क्या होता है, एलोपेसिया। अगर इसको हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो जनरली जो हमारा क्या कहते हैं हेयर फॉल, आजकल हम देखते हैं कि हमारी आजकल के बहुत यूथ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ये हेयर फॉल होना, बहुत नॉर्मल सी बात है आजकल ये सबके लिए। तो वो हमारा किसकी कमी से होता है, वो होता है हमारा विटामिन B7 की कमी से, यानी कि जो हमारे बाल झड़ने लगते हैं या फिर हमारे जो नेल्स की ग्रोथ होती है वो प्रॉपर नहीं हो पाती, तो वो कौन से विटामिन की वजह से होता है, वो होता है हमारे विटामिन B7 की वजह से। तो बच्चों ये थे हमारे सारे बी विटामिन की बात, हमने ए की बात कर ली, बी की बात कर ली, अब हम चलते हैं अपने विटामिन सी की तरफ। आई होप बच्चों आपको लेक्चर पसंद आ रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा, तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वो लोग भी अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बना सकें। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट विटामिन की तरफ, दैट इज विटामिन सी। इसका केमिकल नेम होता है बच्चों एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी वजह से क्या होता है, हमें कौन सी बीमारी होती है, इसकी वजह से हमें हो जाती है स्कर्वी या फिर ब्लीडिंग गम्स। आपने जनरली ये बहुत सारे एड्स में भी देखा होगा कि भाई एक आदमी दिखाएंगे, उसमें क्या दिखाएंगे कि वो सेब खा रहा था या अमरूद खा रहा था। अब जैसे वो देखता है अपने एप्पल को काट के तो देखते हैं हम उसमें ब्लड के स्पॉट्स मिलते हैं, तो वो किसकी कमी से होते हैं, वो जनरली हमारे होता है विटामिन सी की कमी से। जब हमारी बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाती है और इसको हम बोलते हैं एब्सॉर्बिक एसिड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, यानी कि विटामिन डी की तरफ। इसको हम बोलते हैं बच्चों कैल्सी फेरॉल। देखो किससे रिलेटेड है ये, कैल्शियम एलिमेंट से रिलेटेड है। कैल्शियम से हमारा क्या बनता है, हमारे बॉडी के कौन कौन से पार्ट बनते हैं, कैल्शियम से बनती हैं हमारी मेनली हड्डियां, और हमारे जो टीथ होते हैं वो हमारे किससे बनते हैं, कैल्शियम से बनते हैं। तो इससे जो होने वाली बीमारी है वो किस पे इफेक्ट डालती है, मेनली वो मेनली डालती है हमारी बोन्स पे इफेक्ट डालती है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी बोन्स होती हैं वो बहुत पोरस हो जाती हैं, बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं। अगर हमें ज़रा सी भी चोट लगेगी तो हमारी जो हड्डी टूटने के, ब्रेक होने के चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये कौन सी बीमारी है, ये है रिकेट्स। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट विटामिन की तरफ, दैट इज विटामिन ई। इसका नाम होता है बच्चों, केमिकल नेम बात करें तो इसका नाम होता है टोकोफेरॉल। और इसकी कमी से क्या होने लगता है, इनफर्टिलिटी जैसी समस्याएं हमारे सामने आ जाती हैं। मतलब जो एक पर्सन की प्रजनन करने की क्षमता होती है उसमें दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। कौन से विटामिन की वजह से, विटामिन ई की वजह से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम बात करते हैं अपने विटामिन के बारे में। विटामिन के का नाम अगर मैं बोलूं तो इसका होता है फाइलोक्विनोन। और इसकी कमी से क्या होने लगता है, ब्लड क्लॉटिंग की समस्याएं, यानी कि जिसे हम हिंदी में बोलते हैं खून का थक्का। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कभी ना कभी आपको चोट लगी होगी, कभी ना कभी ब्लेड से, चक्कू से आपका हाथ कटा होगा, तो थोड़े टाइम बाद ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी क्या करती है, वहाँ पे एक लेयरिंग बना देती है, वहाँ पे एक जालीदार
क्या कहते हैं, हमारी बॉडी उसको रिपेयर करना शुरू कर देती है। तो वो क्या होता है, खून का थक्का, यानी कि जो ब्लड होता है हमारा क्लॉट होना शुरू हो जाता है। और वो किसकी हेल्प से हो पाता है, वो हो पाता है हमारा विटामिन के की वजह से। अगर हमारी बॉडी में विटामिन के की कमी हो जाती है तो जो हमारी बॉडी ब्लड क्लॉटिंग है वो प्रोसेस हमारी बॉडी में नहीं हो पाएगा और हमारा बहुत सारा ब्लड ब्लीडिंग होती रहेगी और हमारा बहुत सारा ब्लड लॉस हो सकता है। तो इसीलिए बच्चों में विटामिन के ज़रूरी होता है। जैसे कि आप लोगों ने अब देखा होगा कि जो शुगर पेशेंट होते हैं उनमें उन लोगों में इस विटामिन की कमी हो जाती है या ये विटामिन अपना काम नहीं कर पाता। इसीलिए अगर शुगर पेशेंट को, डायबिटिक पेशेंट को किसी तरह की कोई चोट लग जाती है या इंजरी हो जाती है तो उसको हील करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसलिए बच्चों हर एक विटामिन का हमारी बॉडी के लिए, हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल है। अब हम बच्चों बात कर लेते हैं कि हमने सारे विटामिन के बारे में देख लिया कि हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं और वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं। वैसे तो मैं आपको बता ही चुकी थी कि जो हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं उसको याद रखने का तरीका था कीड़ा। तो विटामिन ए, डी ये हमारे कौन से होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। और अब इसके बाद हमारे कौन से बचे, विटामिन बी, जितने भी हमने विटामिन बी के टाइप्स पढ़े, और विटामिन सी, ये हमारे होते हैं वाटर सॉल्युबल। तो बच्चों मेरा आपसे एक क्वेश्चन था लास्ट वीडियो में कि जो फैट है उसको हम नेसेसरी एविल क्यों मानते हैं। तो नेसेसरी एविल इसलिए मानते हैं बच्चों कि एक तो वो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में फ़ैट नहीं होगा तो हमारी बॉडी में ये सारे विटामिन काम ही नहीं कर पाएंगे। और दूसरा इसलिए कि जब हम गिरते हैं तो जो फैट होता है वो हमारी बॉडी में किस तरीके से काम करता है, शॉक प्रिवेंटर की तरह काम करता है। जब वो शॉक प्रिवेंटर की तरह काम करता है तो जो हमारी बोन टूटने के चांसेस होते हैं वो बहुत हद तक कम हो जाते हैं। इसीलिए हम उसको नेसेसरी एविल बोलते हैं कि वो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी तो है लेकिन वो हमारी बॉडी पे बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स भी डालता है। तो इसीलिए जैसे कि आप लोगों ने एक लाइन सुनी होगी ना कि किसी भी चीज़ की अति बुरी है, तो सेम वही चीज़ हमारे फैट्स पे बहुत ज़्यादा अप्लाई होती है, किसी भी हमारे न्यूट्रिएंट पे अप्लाई होती है कि हमें सारे न्यूट्रिएंट्स लेने हैं अपनी बॉडी में, लेकिन सबको एक लिमिटेड क्वांटिटी में लेना है, किसी का भी एक्सेसिव क्वांटिटी में यूज़ उसको नहीं करना है। तो यहाँ पे हमारे खत्म होते हैं बच्चों माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का फर्स्ट पार्ट, दैट इज विटामिन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज मिनरल्स, यानी कि खनिज तत्व। तो बच्चों ये खनिज तत्व क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसको हम बोलते हैं अजैविक पदार्थ, सॉरी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब बच्चों देखो ये जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं ये हमारी बॉडी में किस तरीके से काम करते हैं। ये हमारी बॉडी में जो हमारे हार्मोन्स होते हैं उसकी फंक्शनिंग के लिए नेसेसरी होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारी डिफरेंट फॉर, जैसे कि हमारे कलर को डिसाइड करने के लिए, हमारी हाइट को डिसाइड करने के लिए, हमारे स्किन टोन को डिसाइड करने के लिए, हमारी बहुत सारी चीज़ों को डिसाइड कौन करते हैं, हमारे हार्मोन्स। तो उसकी फंक्शनिंग के लिए क्या ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी में, उसकी फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होते हैं हमारे पास मिनरल्स। तो हम याद रखेंगे फॉर द फंक्शनिंग ऑफ वेरियस हॉर्मोन्स, विभिन्न हार्मोन के कार्य में सहायता करते हैं। अब ये इनके सोर्स क्या होंगे बच्चों, इसके सोर्स हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं। इसके सोर्स हमारे पास हो सकता है कर्ड यानी कि दही, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी कि जितनी भी हमारी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं वो सब हमारे इसमें हेल्प करती हैं। इसीलिए बार बार आपको बोला जाता है कि हरी पत्तेदार सब्जियां हमें अपने फूड में इंक्लूड करनी ही चाहिए। नेक्स्ट मिल्क और आलमंड यानी कि बादाम,
तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से हमें एक अच्छी मात्रा में मिनरल्स यानी कि खनिज तत्व देखने को मिलते हैं। तो बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूलें। अब हम इसमें बात करते हैं कि जो हमारे मिनरल्स होते हैं ये भी हमारे दो तरीके के हो सकते हैं, एक मेजर और एक माइनर। मेजर और एक माइनर। बच्चों, माइनर में केवल ध्यान रखना कि 3 ही आते हैं जनरली हमारे। एक हमारा आता है आयोडीन, देन मैग्नीशियम। ये सारे तत्वों के नाम है, तो ये सारे तत्व इसी तरीके से हिंदी में भी इसी तरीके से यूज होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कोबाल्ट, ये हमारे होते हैं माइनर। और नेक्स्ट हमारे आते हैं मेजर। बाकी जितने भी आप एलिमेंट्स पढ़ते हो हमारी बॉडी में, जस्ट लाइक फॉस्फोरस हो गया, सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, आयरन हो गया, ये सब हमारे किस में आते हैं? ये सब हमारे आते हैं मेजर में। और कौन कौन से? कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस, ये सब हमारे मेजर में आते हैं। अब बच्चों, अब हम चलते हैं कि हमने मिनरल्स के बारे में बात कर ली, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे जो हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का पार्ट था वो कंप्लीट होता है, लेकिन इसके अलावा भी मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अलावा भी हमारी बॉडी को कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसमें कि एक आता है पानी, जिसके बिना तो आप सोच ही नहीं सकते कि हमारे बॉडी को कुछ भी चीज़ काम कर सकती है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर। यानी कि जल। अब इसके बारे में आप जानते हैं जनरली कि जो हमारी बॉडी का 70% पार्ट होता है वो हमारा किससे मिलके बना हुआ होता है? वो जनरली हमारा वाटर से मिलके बना हुआ होता है। अब इस जल का काम क्या होता है हमारी बॉडी में कि हमारा जितना भी पाचन तंत्र है, जितना भी फूड अभी तक हमने पूरी वीडियो में खा लिया, 2 वीडियो से जो हम खाते हुए आ रहे हैं, तो उसको जो डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा हमारी, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, उसका जो एब्जॉर्प्शन होगा, वो हमारा किसकी मदद से हो पाएगा? वो सब हो पाएगा हमारा इस वाटर की मदद से, इस जल की मदद से। तो इसका काम क्या है? हेल्प्स इन डाइजेशन, पाचन में सहायक, दूसरा इन ट्रांसपोर्टेशन एंड एब्जॉर्प्शन। मतलब देखो बच्चों, अभी वैसे तो हम पूरा का पूरा डाइजेशन में पढ़ेंगे इस चीज़ को। डाइजेशन में हम क्या पढ़ेंगे कि जो भी हम खाना खाते हैं वो बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उन बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के बाद हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है। अब ये जो एब्जॉर्ब करने में जो चीज़ें हेल्प करती हैं उसकी, उनमें से एक चीज़ है हमारी वाटर, और प्लस यही वाटर हमारी बॉडी में जो हमारा खाना बना उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में भी, ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। तो ये क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में भी और उसको अवशोषित करने में भी उसकी हेल्प करता है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट यूज जो होता है इसका, वो होता है एक्सक्रीट वेस्ट। कि अब जितनी भी चीज़ें हमने खाई उसमें से जो भी वेस्ट निकला उसको हमारी बॉडी से बाहर निकलवाने का काम कौन करता है? वो भी काम करता है हमारा वाटर। तो ये था हमारी बॉडी में हमारे वाटर का रोल, कि वाटर हमारे लिए क्यों है इंपॉर्टेंट। इसीलिए हमें अपने जल को बचा के रखना है ताकि हमें शुद्ध पानी पीने को मिलता रहे और वो हमारी बॉडी में अच्छे से फंक्शनिंग करवाता रहे। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज रफेज। तो रफेज भी जैसे बच्चों ना वो मैक्रो में और ना वो माइक्रो में आता, लेकिन ये हमारी बॉडी का बहुत हमारे फूड का एक बहुत असेंशियल पार्ट बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि इसकी वजह से ही जो हमारी बॉडी के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो टॉक्सिक वेस्ट होता है, वो हमारी बॉडी से बाहर निकल सकता है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रफेज के बारे में। रफेज, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं रेशे या फिर चारा। अब इस रफेज का काम क्या होता है? ये रफेज हमारा डाइजेशन में किसी तरह की हेल्प नहीं करता, ना ये हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता। बस केवल और केवल इसका मेनली एक रोल होता है, और वो क्या होता है? वो होता है कि ये हमारी बॉडी से जितनी भी खराब चीज़ें होती हैं उसको बाहर निकलवाने में, उसके मूवमेंट में हमारी मदद करता है। तो ध्यान रखना, हेल्प्स इन excreting
वेस्ट फ्रॉम आउटसाइड बॉडी। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायक ठीक है। तो बच्चों अब देखो, आप सोच के देखो कि अगर हमारी बॉडी से वेस्ट चीज़ें बाहर निकलेगी ही नहीं तो हमारी बॉडी शायद सड़ना शुरू कर देगी, डिटोरेट होना स्टार्ट कर देगी, हमें नई नई तरह की बीमारियां लग सकती हैं। तो हमारी बॉडी में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। और अब जब हमारी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालती है तो यानी कि हमें किससे बचाती है, ये प्रिवेंट्स फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, प्रिवेंट्स फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, यानी कि किससे बचाती है, हमें कब्ज से बचाती है, ठीक है। और क्या बच्चों, और ये क्या करती है कि हमारी बॉडी से वेस्ट बाहर निकालती है, प्लस हमारी बॉडी में वाटर लेवल को मेंटेन रखती है। इट मेंटेन्स वाटर लेवल इन आवर बॉडी, यानी कि हिंदी में अगर हम बात करें तो पानी की मात्रा को शरीर में नियंत्रित करती है। ठीक है बच्चों, और क्या करती है ये हमारी बॉडी में, आपने दो चीज़ों का नाम सुना होगा। एक तो आजकल हमें क्या प्रॉब्लम बहुत होने लगी, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हर आए दिन आप सुनने लगे होंगे। आपके घर में भी, आपके घर में एल्डर पर्सन होंगे या ओल्ड पर्सन होंगे, उनको भी ये जनरली आजकल होने लगी है। तो कोलेस्ट्रॉल और हमारी बॉडी का जो शुगर लेवल होता है, कोलेस्ट्रॉल और शुगर लेवल को कंट्रोल करती है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा कुछ रफेज के बारे में। तो बच्चों आज हमारा यहाँ पे फूड का पार्ट कंप्लीट होता है, लेकिन अभी हम इसमें और भी कुछ रह गया है। वो क्या कि अभी तो हमने पढ़ लिया कि हमने सारी चीज़ों को खाया कि या फिर हम क्या क्या चीज़ें अपनी फूड में इनटेक करते हैं, लेकिन जब हम इन चीज़ों को एक बैलेंस्ड अमाउंट में लेते हैं, सब चीज़ों को कि जितनी हमें ज़रूरत होती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब एक छोटा बच्चा होता है जो ग्रोइंग एज में होता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। वहीं अगर मैं एक एडल्ट की बात करूँ तो उसको सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत होगी, कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होगी। क्यों? क्योंकि उनको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है। वहीं अगर मैं लैक्टेटिंग मदर्स की बात करूं तो हम किसकी बात करेंगे कि उन्हें मिल्क की, घी की, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो जब हम इन सब चीज़ों को एक संतुलित फॉर्म में लेते हैं, एक बैलेंस फॉर्म में लेते हैं, तो वो क्या बन जाती है, हमारी बैलेंस्ड। तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जब हम इन सारी चीज़ों को संतुलित फॉर्म में लेते हैं, एक बैलेंस फॉर्म में लेते हैं, तो वो बनाती है हमारी बैलेंस्ड डाइट, यानी कि संतुलित आहार। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये पूरा लेक्चर पसंद आया होगा, आपको ये समझ में भी आया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको ये समझ में आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको वीडियो से, चैनल से रिलेटेड हमारी जितनी भी अपडेट्स हैं वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। प्लस अगर आपको इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखना है तो आपको वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आपको टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया गया है। तो अगर आपको उसको ज्वाइन करने के लिए, चैनल को ज्वाइन करने के लिए वहाँ पे क्लिक करें और हमारे चैनल से ज्वाइन हो जाएं। और वहाँ पे आपको जितने भी मॉक टेस्ट वगैरह होंगे वो सब प्रोवाइड करवाए जाएंगे, प्लस जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगी वो सब आपको वहाँ प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो बच्चों हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसको शेयर करते रहिए। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू।